सिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिविजिबिलिटी या विभाज्यता इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे। फिफ्थ क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 एंड 10। 2, 5 एंड 10 2, 5 और 10 के विभाज्यता की कसौटी पढ़ी थी फिफ्थ क्लास में। तो क्या होता पहले उसको एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं। अब 2 का टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। 2 के लिए विभाज्यता कसौटी क्या है, तो जो ये नंबर 2 है इसमें ये किस किस नंबर को 2 डिवाइड करता है, तो जिसके यूनिट नंबर पे 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई भी नंबर आए तो वो पूरा जो नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे 7, 5, 6। तो यहाँ यूनिट का नंबर देखो 6 है, देखो यहाँ 6 है ना, यानी ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगी। तो हम लोग सिर्फ ये इसका इकाई का नंबर देख के, यूनिट का नंबर देख के बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से इसमें भाग जाएगी कि नहीं, इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि यूनिट पे 6 है। क्योंकि देखो ये इसमें से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। अभी मैं लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो बोलेंगे 2 से डिवाइड होगा क्या, इसमें 2 से भाग जाएगी क्या, तो जाएगी। क्यों, क्योंकि यूनिट का खाली नंबर देखो, ये देखो यहाँ पे 2 है, देखो 2 है, 2 है, 2 है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि यूनिट नंबर पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा तो पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। अब ऐसे ही 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 5 के विभाज्यता कसौटी, यूनिट पे 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, कोई भी एक नंबर आना चाहिए। सपोज मैंने लिख दिया 7, 5, 2, 7, 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ यूनिट पे क्या है 0 है। ऐसे लिखा 3, 4, 5, 5, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट के नंबर पे क्या है 5। तो यहाँ पे 0 या 5 आना चाहिए, अगर 0 या 5 में से कोई भी एक आ जाए तो नंबर जो होता है 5 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 इज कि यूनिट नंबर पे क्या आना चाहिए, सिर्फ 0 आना चाहिए। जिसे मैंने लिखा 7, 0, 2, जिसे मैंने लिखा 7, 1, 2, 0, यहाँ देखो 0 आ गया, यानी पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या में 10 से भाग जाएगी। तो ये हम अभी याद रखेंगे कि अगर इकाई अंक पे यानी यूनिट अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगी। अगर यूनिट नंबर पे इकाई नंबर पर 0 या 5 में से कोई भी एक आए तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। फिर अगर इकाई पे 0 आएगा, यूनिट नंबर पे 0 आएगा तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे देखो दिया है कि डिविजिबल बाय 2 से विभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है। तो तुम्हें पता है, मैंने जैसे बताया कि यूनिट नंबर पे क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर आता है। देखो ये है क्या, नहीं है, ये 4 आ गया, इसका मतलब ये नंबर है, तो ये इसमें लिख देंगे 364। फिर कामा दे के ये नहीं होगा, फिर ये 0 आ गया तो ये है 750। इसके बाद में 800, ये भी है क्योंकि यूनिट पे क्या आ गया 0 आ गया, 8 आ गया तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको भी लिख लेंगे 628। फिर 206, यहाँ पे 6 आ गया तो ये भी होगा, तो 206। फिर 508, ये भी होगा क्योंकि यूनिट पे क्या आ गया 8 आ गया। 9 तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर नहीं आया है। 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, ये लिख लो 8710। तो ये सभी नंबर जो होंगे 2 से डिवाइड होगा, इन सब में 2 से भाग जाएगी। अब देखो 5 के लिए क्या आना चाहिए, यूनिट पे 0 या 5 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, यानी ये होगा 125। यहाँ नहीं, ये होगा 5 आ गया 475। फिर यहाँ 0 आ गया तो 750 भी होगा। फिर 800 में यहाँ 0 है तो ये भी होगा। इसके बाद में 628 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ यूनिट पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 5, 3, 4, 5। फिर ये भी होगा क्योंकि यूनिट पे 0 आ गया, तो 8710।
तो जिसके इकाई पे 0 या 5 होगा वो सब इसके अंदर आएगा। फिर डिविजिबल बाय 10, 10 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो जिसके यूनिट पे 0 आना चाहिए, तो सिर्फ 0 आने वाला कौन सा ये है 750। फिर 800 यूनिट पे 0 है, फिर ये नहीं है, यहाँ पे 8710, ये सबके इकाई के अंक पे क्या है 0 है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको भरेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो नीचे दिया है, ये 63 नंबर है। 63 नंबर का इनका सम ऑफ द डिजिट, ये जो अंक है 6 और 3, इनको ही सम किया, योगफल किया है, तो कितना आ गया 6 + 3 9। अब इसमें 3 से भाग जाएगा क्या 9 में, तो 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो ऐसा टिक किया, मतलब ये 3 से डिवाइड होता है 9। इसका मतलब अगर ये 9 जब 3 से डिवाइड होता है तो पूरा 63 भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हो गया कि कोई भी नंबर होगा, अगर उसके डिजिट होंगे, उसके जो अंक होंगे, उनको सबको एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 से भाग जाती है, तो पूरे नंबर में 3 से भाग जाएगा। जैसे 6 और 3 को ऐड किया, जोड़ा, 9 आ गया। 9 में जो है 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से। 9 को 3 से भाग दे सकते हैं। 3 का टेबल पढ़ो तो 3 बार में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 3 9। तो अगर ये आ गया, इसका मतलब हो गया 63 में भी 3 से भाग जाएगा, वो 3 से डिवाइड होगा। वैसे 872, ये सबको जोड़ो, 8 + 7 + 2, तो कितना हो जाएगा 17। 17 में 3 से डिवाइड होता है क्या 17? नहीं होता है, ये कट किया। इसका मतलब 872 को भी हम लोग 3 से भाग नहीं दे सकते। 91 में देखो 9 1 8 किया, 10 हो गया। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भाग नहीं जाती है पूरी, इसलिए कट किया है दोनों जगह। तो 91 में 3 से भाग नहीं जाएगा। 552, सबको जोड़ो, 5 + 5 10, 10 + 2 12। फिर 12 आ गया, 12 को 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 चौक 12। इसका मतलब 12 में जो है 3 से भाग जाएगा, तो इसको सही किया है। और ये इसका मतलब 552 को भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 552 को ठीक किया, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9336 भी ऐसे 21 होगा, इसको सबको ऐड करो, जोड़ो, तो 9 + 3 + 3 + 6, तो हो जाएगा 21। और 21 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 या 21 होता है, 3 7 21, तो ये डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। ये भी ऐसे ये सबको ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब होगा ये जो नंबर जो होगा वो सब नंबर को एडिशन करो, जोड़ दो, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब होगा 3 के विभाज्यता की कसौटी क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी नंबर होगा सबको जोड़ दो, अगर जो उसके सब अंकों को जोड़ दो और उसमें अगर 3 से भाग जाता है पूरा, तो उस पूरी संख्या में 3 से भाग जाता है। ये 3 से विभाज्यता की कसौटी। और इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है, टेबल पहले कंप्लीट करेंगे। 992 है, 992 में हम लोग जो है कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 4 से ऐसा टिक किया, मतलब पूरा भाग जाता है। अब इसको जो है कि हमें टेस्ट करना है, कैसे, यहाँ का जो यूनिट्स का नंबर और टेंस का नंबर दोनों ले लो। तो यूनिट का नंबर 2 है और टेंस का नंबर 9 है, यानी इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 9। तो ये दोनों सिर्फ अंक लेने का, और उसको 4 से भाग दो, 4 से डिवाइड करो। तो 92 में अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से भाग दोगे तो पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद में ऐसे ये 6448, यहाँ पे भी इसमें अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा नंबर 4 से भाग जाएगा, तो ऐसा टिक किया है। अब यहाँ पे 2 नंबर लो, 4 और 8। 4 8 को अगर 4 से डिवाइड करो, ये 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे भी देखो थर्ड
फोर्थ एग्जांपल 8116 है, इसको 4 से हम लोग भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा पूरा पूरा। और इसका पहले 2 नंबर लो, यूनिट्स का नंबर और टेंस का नंबर। 16 में 4 से डिवाइड करो तो डिवाइड होता है। फिर ऐसे ये 73 पूरा नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से भाग नहीं दे सकते। 73 में भी 4 से इसको 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड नहीं होगा। फिर ऐसे 3024 तो इसको 4 से डिवाइड करो तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 24 को भी 4 से डिवाइड करो तो ये भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर अभी यहाँ से क्या समझ सकते हो कि अगर ये 2 नंबर यूनिट्स और टेंस का नंबर, इकाई दहाई का अंक का दोनों में अगर 4 का भाग जाएगा, अगर ये दोनों 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ये देखो, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो ये 4 के विभाज्यता की कसौटी है। पेज नंबर 44 पर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड द यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो जो यूनिट्स नंबर और टेंस का नंबर है, यानी इकाई और दहाई का अंक है, वो दोनों को में अगर 4 से भाग जाता है तो पूरे नंबर में 4 से भाग जाएगा वो। अभी पेज नंबर 44 पे देखो, सेकेंड टेबल जो है 1980 है, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 9 से भाग दो तो ये पूरा भाग जाता है। छठी क्या मतलब भाग जाता है, डिवाइड होता है। अब ये जो डिजिट हैं उन सबको सबका सम निकालो। देखो 1 + 9 + 8 + 0, 1 + 9 + 8 + 0 कितना होता है 18। 18 में 18 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़े में, 9 दूनी 18। इसका मतलब अगर 18 में ये 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। ऐसे 2999 है, इसको सबको ये अगर 9 से डिवाइड करो तो नहीं डिवाइड होगा, 9 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब सबको इसका एडिशन करो, 2 + 9 + 9 + 9 तो ये हो जाता है 29। 29 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसको कट किया है। अब देखो 5004, यहाँ पे इस सब में 9 से इसको डिवाइड करो तो ये ऐसा टिक किया, मतलब ये सब डिवाइड होता है, भाग जाता है। अब एक एक जो इसके यूनिट टेंस और ये सब जो नंबर हैं उनको सबको एक साथ में एडिशन करो, जोड़ो। देखो 5 + 0 + 0 + 4 तो कितना 9। तो 9 जो है 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 13389 ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। अब सबको जोड़ा, ये नंबर को सबको एडिशन किया, जोड़ा, 24 आता है। 24 में भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। 7578 है, इसमें 9 से डिवाइड करो तो पूरा भाग जाएगा। ये सब नंबर को जोड़ो, 7 + 5 + 7 + 8 तो 27 होता है। 27 भी 9 के टेबल में आता है। 69993 इसको भी 9 से डिवाइड करो तो 9 से डिवाइड होगा। ये सब नंबर को एडिशन करो तो 36 होता है। 36 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सब जितने भी नंबर है सबको अगर तुम एडिशन करोगे, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। If the sum of the digits of a number is completely divisible by 9, then the number is divisible by 9. Divisibility test विभाज्यता की कसौटी, तो हमने 2 का पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा था 2, 5, 10, और जो इस साल हमने पढ़ा 3 का, 4, इसके बाद में 9 का। तो ये हमें ध्यान में रखना है, 2, 5, 10 का, 3, 4, 9 का। 2 का क्या है, तो जिसके यूनिट 2 के लिए जिसके यूनिट पे यूनिट्स नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सब नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगी। इसके बाद में 5 के लिए यूनिट नंबर पे क्या आना चाहिए, 0 एंड
5, इसमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, 0 और 5, 0 या 5 कोई भी होगा तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। 10 के लिए क्या टेस्ट है कि यूनिट पे 0 आना चाहिए, यूनिट्स नंबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इकाई पे 0 आना चाहिए, तो पूरा नंबर जो होता है वो 0 से डिवाइड होता है। फिर 3 के लिए क्या है कि सब नंबर का एडिशन करो, जितने भी नंबर हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। 4 के लिए क्या है कि यूनिट्स और टेंस नंबर, इकाई और दहाई का अंक में अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। 9 के लिए टेस्ट क्या है कि अगर सब नंबर को तुम एडिशन करो, जितने भी नंबर दिया गया है, अगर उसमें 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, 9 से भाग जाएगी। तो ये टेस्ट जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 8, 2, 5, 10 का 5th क्लास में मिलेगा। 3, 4, 9 का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 43 और 44 पेज पे दिया है। तो भी हम लोगों ने जो है कि 3, 4, 9 का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, विभाज्यता की कसौटी पढ़ी, उसी के बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 प्रश्न संग्रह 22 करेंगे। यहाँ पे देखो दिया क्या है कि यहाँ पे देखो एक फ्लावरिंग ट्री दिया है, एक गार्डन है, बगीचा है जिसमें फूलों के वृक्ष दिया है और उन पे जो फ्लावर्स लगे हैं उस पर वो नंबर्स प्रिंटेड किया। देखो जैसे अब फिर इसको देखेंगे ऐसे, फिर इसके बाद में ऐसे सब देखना है, जो भी हमने 3 का टेस्ट पढ़ा उसके हिसाब से इसको करना है। इसके बाद में 4 से और फिर 9 से करेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, इसके बाद में मैं आंसर लिख देता हूँ। तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें सपोज एक नंबर है 111, तो इसको क्या करो, अभी ये जो नंबर है 111, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 ये कितना 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करो, ये 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये जो नंबर 111 है ये 3 के टेस्ट में आएगा। तो ये 3 के टेस्ट में इसको लिखेंगे। इसके बाद में जो दूसरा नंबर है, सपोज हम लोग नंबर लेते हैं 435, तो 435 के लिए 3 के लिए फ़र्क देखो, 4 + 3 + 5 करो तो कितना होता है, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 जो 3 से डिवाइड होता है, 3 से भाग जाता है, पूरा भाग जाता है। जिसे देंगे तो 1 आएंगे, इसको देंगे 4 आएंगे। इसका मतलब ये 435 को किस में लिखेंगे और 3 में भी लिखेंगे। इसके बाद में यूनिट पे देखो 5 है, तो 3 में भी लिखेंगे, 5 में भी लिखेंगे। इसके बाद में 10 में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो ये दोनों में आएगा, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। इसके बाद में अगला नेक्स्ट नंबर ऐसे लेते हैं हम लोग 369, 369 में 3 + 6 + 9 ये कितना हो जाता है 18, 18 जो है 3 से डिवाइड होता है तो आता है 6। अब देखो इसका मतलब हो गया ये 3 के टेबल में 369 भी आएगा, तो ये जो है कि इसको 3 के टेस्ट में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 0 या 5 नहीं है तो 5 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा क्योंकि 0 नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं 960, तो 960 देखो यहाँ पे इसको देखो 9 + 6 + 0 जो होता है 15, 15 जो है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो 3 के टेस्ट में भी आएगा और फिर यहाँ पे 0 है तो 5 के भी टेस्ट में आएगा और इसके बाद में 0 है तो 10 के भी टेस्ट में आएगा। तो ये 963 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा। तो ऐसे हम लोग पता करेंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो तुम्हें जो है बताता हूँ। तो ये जो नंबर वाले हैं, ये जो नंबर वाले ट्री हैं, पेड़ हैं, उनसे फूल तोड़े जाएंगे। तो देखो नंबर्स 3 संख्या 3 संख्या वाले जो होंगे वो कौन को, ये मतलब इनमें सब में 3 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, सबको जोड़ो 1 + 1 + 1 3 जो है 3 से डिवाइड होगा। फिर ये सब नंबर जोड़ो 3 + 6 + 9 18 होता है, तो 18 जो है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब पूरे नंबर में 3 से ये 3 डिवाइड होगा। ऐसे ये भी सब नंबर जोड़ो, कोई भी नंबर लो, जैसे ये 999 है तो 999 तो ये 9 + 9 + 9 27,
27 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हो गया कि 999 में भी ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर इसके अंदर आएगा। तो इस तरह से सबको हमें देखना है पहले, और फिर जो है पता करना है कि कौन सा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, वो इसके अंदर आएगा। नंबर्स 4 वाला जो होगा उसको लिखना है अभी। तो नंबर 3 में ये सब नंबर थे। नंबर 4 4 संख्या वाले कौन कौन से आएंगे, ये सब आएंगे नंबर। इनको सिर्फ ये जो यूनिट्स और टेंस के नंबर, इकाई दहाई के अंक है, इनको 4 से भाग दो इसमें। तो 56 4 से डिवाइड होगा, तो 350 भी 4 से डिवाइड होगा। फिर जो 20 4 के टेबल में आता है, 4 5 या 20, 4 5 20, इसका मतलब 220 भी 4 से डिवाइड होगा, 4 से भाग जाएगा। इसमें जो है कि 60 को भी 4 से डिवाइड करो तो 15 आता है, तो 960 भी 4 से डिवाइड होता है। फिर 432, ये 32 को देखो 4 के टेबल में आता है, तो 432 भी 4 के टेबल में आएगा। फिर 72 भी 4 से डिवाइड होता है, तो पूरा 72 4 से डिवाइड होगा। फिर 36 भी 4 से डिवाइड होता है, तो पूरा 336 भी 4 से डिवाइड होगा। 108 में 08 4 से डिवाइड होता है, तो 108 भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये जो है कि ऐसे हम लोग पता करेंगे। अभी हम लोग तो 9 नंबर वाले देखो 369 है, तो ये सबको ऐड करो। 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 18। 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, 9 2 × 18, पूरा तरह कम्प्लीटली डिवाइड होता है, पूरी तरह भाग जाता है। इसका मतलब है ये 369 में भी 9 से डिवाइड होगा, तो 369 जो है इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे सबका जो है कि हम लोग टेस्ट करेंगे, पता करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।